रात के करीब 11 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राहुल अपने गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। वो शहर में काम करता था और आज देर हो गई थी, इसलिए आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद एक पुरानी जंग लगी बस धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखी। बस पर लिखा था आखिरी सफर। राहुल ने सोचा शायद यही आखिरी बस है। बस रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। कोई कंडक्टर नहीं, कोई आवाज नहीं। बस में सिर्फ 5 से 6 लोग बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे। राहुल थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी अंदर चला गया। जैसे ही वो बैठा, बस अपने आप चल पड़ी। कुछ देर बाद राहुल ने नोटिस किया बस के सारे यात्री बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। ना कोई मोबाइल, ना कोई बात, ना कोई हलचल। राहुल ने सामने बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब, ये बस गांव तक जाएगी ना? कोई जवाब नहीं। उसने फिर पूछा। तभी वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाता है और राहुल की सांस रुक जाती है। उस आदमी की आंखें पूरी काली थीं और चेहरा सड़ा हुआ। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत पीछे देखा। अब बस के सारे लोग उसे घूर रहे थे। सबकी आंखें काली, सबके चेहरे मरे हुए जैसे। राहुल चिल्लाया, बस रोको, मुझे उतरना है। लेकिन बस की स्पीड और बढ़ गई। अब खिड़की के बाहर उसने देखा, सड़क गायब थी। बस किसी सुनसान धुंध से भरी जगह पर दौड़ रही थी। अचानक बस के आगे एक बोर्ड दिखा, मृत आत्माओं का मार्ग। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अब उतरने का वक्त निकल चुका है। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, और उसके पैरों का उल्टा होना साफ दिख रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, जो इस बस में बैठता है वो कभी वापस नहीं जाता। राहुल रोने लगा। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। औरत हंसने लगी। गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। अचानक बस एक झटके से रुकी। दरवाजा खोला। राहुल बिना सोचे कूद गया। वो भागता रहा, भागता रहा। कुछ देर बाद वो सड़क पर गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह जब राहुल की आंख खुली, वो उसी बस स्टॉप पर पड़ा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने राहत की सांस ली। शायद ये सपना था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक अखबार जमीन पर उड़ रहा था। उसमें खबर थी, 10 साल पहले इसी जगह एक बस दुर्घटना में 20 लोगों की मौत। रात 11 बजे आखिरी बार देखी गई थी बस। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से वही आवाज आई, फिर मिलेंगे अगले सफर में। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी बस, जिस पर लिखा था आखिरी सफर। और इस बार बस में ड्राइवर की सीट पर राहुल खुद बैठा था।